हो गया कॉपी? नहीं भैया, 2 मिनट भैया। चलो भैया लिखो भैया। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। तो हम लोगों ने अभी कौन सा किया बोलो? हम लोगों ने किया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ठीक है? और उसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है, बताओ इसमें क्या कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना? कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं? OH को हटा रहे हैं, उसकी जगह किसको लेके आ रहे हैं? Cl को। तो हम लोग कर रहे हैं कौन सा सब्स्टिट्यूशन? याद करो, SN1 SN2। अच्छा एक बात बताना, तो जहां जहां इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? इन्वर्जन। वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है? SN2 को या SN1 को? जहां इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा है भैया, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? SN2। याद करो कौन सा? वाई SN2? बिकॉज इन्वर्जन। अरे याद आया? SN1 तो रेसमाइजेशन हो जाता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी। यहाँ क्या बन रहा है? रिटेंशन। यहाँ भी क्या हो रहा है? रिटेंशन। यहाँ पे इन्वर्जन। इन्वर्जन तो क्या चीज? SN2। और एक और होता है SNI रिएक्शन कहते हैं उसको। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? SNI, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरमॉलिक्यूलर। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए डिस्कस नहीं किया गया। हाँ एक्स्ट्रा क्लास में वो बता देंगे। सिलेबस में जो नहीं है अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। ऐसे ही कॉपी आपका भारी भरकम हो जाता है। यस और नो? कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कितना लिखा दिए हैं, कितना सारा है। अरे तुमको कितना सारा नहीं पढ़ना, वो न्यूमेरिकल से भर जाता है। तो सवाल नहीं करोगे तो कैसे जरोगे युगांडा वासियों? अभी तक तो थ्योरी ही पढ़ते आ रहे 10 तक, 11 तक भी कुछ कुछ। चलिए अब लिखेंगे सारे बच्चे। वाह, लाइट आ गया क्या? हाँ लाइट आ गया, पता भी नहीं चला लाइट आया। चलो लिखेंगे सभी कोई। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल लिखेगा। मेथड नंबर, रिएक्शन नंबर 3, एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल क्या हुआ? कोलिकोसिच एग्जाम है आपका? आपका भी किस चीज का? इंग्लिश हिंदी दोनों? चलिए चलिए लिखेंगे सारे बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल। एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्कोहल। हाँ क्या कर रहा है लाइन का पंख? वाह। सौरभ रेस्ट हाउस नहीं चला? चला? चलो क्या ये भी चला दें? हाँ चलो भाई देखो, फोकस हियर। एलिमिनेशन रिएक्शन इन व्हाट, जल्दी बताइए। अल्कोहल। अब सारे बच्चे बताना, एलिमिनेशन में क्या होता था? डबल बॉन्ड बनता था या सिंगल बॉन्ड? एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड। चलिए लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, लिखिएगा पहले लिखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, पहला लिखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
It is also called as dehydration of alcohol. It is also called as dehydration of alcohol. It is also called as dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. नेक्स्ट लिखिएगा. नेक्स्ट लिखिएगा. इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. याद है इवन रिएक्शन, A2 रिएक्शन, इवन सीवी. लिखिएगा इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. इट फॉलोज इवन मैकेनिज्म. लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज स्लोएस्ट स्टेप. फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन इज स्लोएस्ट स्टेप. Formation of first carbocation is slowest step. Formation of first carbocation. First carbocation is slowest step. Slowest step. Slowest का spelling देख रहे हैं कुछ लोग. Slowest step. Yes or no? Is slowest step. And RDS. And RDS. And RDS. And RDS. What is the full form of RDS? What is the full form of RDS? गजनी पता है? RDS का full form. गजनी हमें ही देख के इंस्पायर हुआ था. अबे रेट डिटरमिनिंग स्टेप. बोलना चाहते हैं पर तुतला रहे हैं. माइनिंग स्टेप. डिटरमाइन नहीं होता है, डिटरमिनिंग होता है. माइन इज एनीथिंग, माइनिंग इज माइन. रेट डिटरमिनिंग स्टेप. यार यस और नो, ये कौन सा होगा बताइए? RDS. क्या बोलते हैं यहाँ से? RDS. नेक्स्ट लिखिएगा. मेजर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल अल्कीन. 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 मोर स्टेबल अल्कीन कैसे निकालते हैं बोलो तो? मोर स्टेबल अल्कीन कैसे आता है? बोलिए. मोर स्टेबल अल्कीन कैसे आता है? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेट जब प्रोडक्ट. भूल गए हम. लिखिएगा मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ब्रैकेट में. मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. मोर नंबर ऑफ कौन सा हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन. मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. और इसी को लिखिएगा कॉमा डाल के सेट जेफ प्रोडक्ट. अरे याद आया? जेफ प्रोडक्ट. और किसी किसी किताब में जेट सेप भी लिखा रहता है, तो डोंट बी कंफ्यूज. हाँ जेट सेप प्रोडक्ट लिखा रहेगा आपको. जेट सेव. ZAITSEV. आई थिंक जेट सेप प्रोडक्ट लिखा रहता है. आप हॉफमैन प्रोडक्ट सेट जेप प्रोडक्ट ही लिख लो. कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है? सेट जेप प्रोडक्ट. मोर स्टेबल अल्कीन याद आया ना? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. सेट जेप प्रोडक्ट. कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है? सेट जेप. और बताओ जो माइनर था उसको क्या कहते थे? माइनर को क्या कहते थे? हॉफमैन. क्या कहते थे? हॉफमैन. माइनर को क्या कहते थे? और मेजर को सेट जेफ. ये सेट जेफ प्रोडक्ट है. नेक्स्ट देखिएगा. रेट इज इक्वल टू डायरेक्ट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ROH. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बताइए? ROH. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बताइए? ROH. ROH क्या है? इज इट ओके? लिखा.
तो ये कौन सा रिएक्शन है जल्दी बताइए? रेट ऑफ रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन। चलिए समझेंगे इसको कैसे। एलिमिनेशन कैसे था? इधर देखो, इधर देखो, चलो देखना यहाँ पे OH है ना। सारे बच्चे बताओ प्लीज, देखना यहाँ पे। काम करते हैं इसको ऐसे करो, ठीक। इसका प्रोडक्ट बनाना सभी कोई, क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या हो गया? चलो बनाना यहाँ पे सबको। अब देखो यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए आपको दो चीज मिल सकता है। फोकस है, या तो तुमको सल्फ्यूरिक एसिड लिखा मिलेगा। अब आ गए? हाँ देखिए, ओ और सुनो, छोड़िए, देखो इधर। अब ये कंसंट्रेटेड H3PO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा मिलेगा। फोकस हेयर, ये दोनों में से कोई मिल गया। अब मुझे अगर ये लिखा मिल गया और साथ ही साथ हीट मिल गया लिखा हुआ, तो हीट के प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4, और सुनो, अगर ना भी लिखा मिले ना और केवल कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दे, तो याद रखना, या फिर कंसंट्रेटेड H3PO4 दे दे, तो याद रखना वो एलिमिनेशन ही करेगा। क्या करेगा? एलिमिनेशन। चलिए याद दिलाते हैं पुरानी बातें। क्या बताओ, इनमें से कोई भी H+ आयन देगा क्या? हाँ, क्योंकि ये क्या है, एसिड या बेस? एसिड। अब बताओ H+ आयन किसके पास माइग्रेट करके जाएगा? OH के पास। इसके पास इसको माइग्रेट करा दो, क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O। निकाल दो H2O, तो क्या बन जाएगा बोलो यहाँ पे? कहना इसे इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, सॉरी, यहाँ पे निकल जाएगा, तो यहाँ पे कैसा जाएगा? प्लस चार्ज, और यहाँ पे ये आ जाएगा। बोलो यार यस और नो। ये क्या चीज का फिर से फॉर्मेशन हुआ? किसका फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकटायन का। कार्बोकटायन बन गया। देखो एक्चुअली होता क्या है, इसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेप याद रखना। एक्चुअली बना तो हम लोग जरूर देते हैं फ्लो में, बट रियलिटी ये होता है कि OH और H आके चिपकता है, फिर इस पे कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। फिर ये स्टेप एक और इंक्रीज होगा। क्या ये मायने रखता है भैया ऐसा करना? हाँ, जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना और बेसिक पूरे के पूरे डिटेल ऑफ रिएक्शन पे जाओगे, तो तुम्हें ये स्टेप बना के तब ये स्टेप ड्रॉ करना है। हम तो H2O को हटा के डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप जाना तो पहला स्टेप आपका यही होगा, और सेकेंड स्टेप आपका तब ये होता है। याद रखना, दिस इज द सेकेंड स्टेप। हम लोग को लेकिन फ्लो में समझाने के लिए बना देते हैं, तो पहले आपको ये बनाना है, ठीक है। अब चलिए, जैसे बना, तो एक बात बताओ, H2SO4 जो था, वो जो ब्रेक होगा वो कैसे ब्रेक होगा? सारे बच्चे बताना यहाँ से। H प्लस प्लस HSO4 माइनस, बोलो हाँ या नहीं। H प्लस प्लस HSO4 क्या चीज? माइनस। कर दें यहाँ से। कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, ऐसे लिखा है आपको, H लिखा रहता है, OSO3 माइनस लिखा रहता है। बात तो एक ही है, बोलो यार ये सुन, नहीं है क्या? SO4 हो सकता है, नहीं है, तो दोनों में से कोई भी लिखा मिले तो ये है। अब सुनना कहानी। अब जैसे ये प्लस आ जाए तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन अपने नेचर से वाकिफ है, वो बिना रीअरेंज किए अपने आप को आगे बढ़ने वाला नहीं है। बताओ इसको कहीं से रीअरेंजमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ। अगर यहाँ का हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो कौन सा डिग्री पे चला जाएगा? अभी कितना डिग्री है? 1 डिग्री। 1 डिग्री से क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। तो मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ से H शिफ्ट हो रहा है। H शिफ्ट हो रहा है तो कैसा बनेगा प्रोडक्ट? बोलो सब कोई। कहना इसे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज। कैसा जाएगा? प्लस चार्ज। अब सुनना, जो ये HSO4 बना था, ये HSO4 अब आएगा, ठीक ना? क्या आएगा जल्दी बताइए? HSO4 आएगा यहाँ पे। अब बताइए, इसके पड़ोस में हाइड्रोजन इसको नजर आएगा? इस साइड भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब एलिमिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलिमिनेशन। इसी हाइड्रोजन को तो भैया हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? अल्फा। इनमें से किसी भी अल्फा हाइड्रोजन को उठा के ये क्या करेगा? अपने साथ ले जाएगा। तो बताओ, इन दोनों से ले जाए, बात एक ही है ना? इससे और इससे एक ही सेम ही चीज तो है, बट इससे भी तो ले जा सकता है। तो चलो प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने प्रोडक्ट बनाया इस तरीके से, और यहाँ पे बना कौन सा बॉन्ड जल्दी बताइए? डबल बॉन्ड। अगर इसको एलिमिनेट करते, ठीक ना, पॉसिबिलिटी था कि आप इसको भी एलिमिनेट कर देते तो प्रोडक्ट कैसा बन जाता? बोलो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता। हाँ या नहीं? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं, सुनो जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है, HSO4 है, ठीक ना, HSO4 यहाँ से हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक ना। एक काम करते हैं, सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं ज्यादा डिटेल से। जिन्हें दिक्कत हो रहा है कि डबल बॉन्ड कैसे आया, तो एक बार गौर से सुनिएगा। हालांकि एलिमिनेशन मैंने डिस्कस किया था, बट मैं फिर से सोचता हूँ कि एक बार कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा।
चलो देखो यहाँ पे, मैं इसके बाद आ रहा हूँ, क्या बना है जल्दी बोलो। यहाँ पे ऐसे किया, ऐसे है, ऐसे, यहाँ पे कैसा चार्ज है जल्दी बताए, डब्लू है ना, चलो यहाँ पे कैसे चार्ज है, प्लस या माइनस, प्लस, ध्यान देंगे सभी कोई। ये कौन सा डिग्री कार्ब का 10 बना है, क्यों 3 बना, क्योंकि स्टेबल 1 में ज्यादा था या 3 में, तो 1 से क्या बना वो 3, यहां तक तो समझ में आया शिफ्ट वाला। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक हाइड्रोजन, क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, सुनना, ये हाइड्रोजन के पास HSO4 आएगा, HSO4 माइनस कहां से आएगा, यहां से आएगा, आया। अब ये अपने साथ इसको लेके जाएगा, कौन से फॉर्म में लेके जाएगा, H प्लस के फॉर्म में। एक्चुअली होता क्या, ये अपने बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को रिटर्न कर देता है, यहाँ पे कर दिया रिटर्न, जैसे ही रिटर्न कर दिया, सही है ना यार, सॉरी आ रहा है यार, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या जल्दी बताइए, हाइड्रोजन, इसको लेके जाएगा किस फॉर्म में लेके जाएगा जल्दी बताइए, H प्लस के फॉर्म में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस या प्लस। तो एक्चुअली इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखो इस तरीके से गया, यहाँ पे क्या था, प्लस या माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस मिलके क्या एक बॉन्ड नहीं बनाता है, सिखाया है ना, प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा, बॉन्ड, जैसे बॉन्ड बनाया क्या प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, इसीलिए प्रोडक्ट कैसा नजर आएगा तुमको, देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और यहाँ पे कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। सिमिलर गोज विथ ये वाला पड़ोस वाले पे, ये वाला कहाँ गया, ये वाला हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ भी क्या होगा जल्दी बताओ, यहाँ से इसी तरीके से हाइड्रोजन को उठा के लेके जाएगा, यहाँ पे कैसे जाएगा, माइनस, माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा, बॉन्ड। अब बना लिया यहाँ पे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है, अल्कीन बना है या हेलो अल्किन बना है, अल्कीन बना है या हेलो अल्किन बना, अल्कीन। अब आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर, मेजर के लिए तरीका क्या सिखाया था, सीखो सीखो सारे बच्चे सीखो, मैं प्रोडक्ट दोनों बना देता हूँ ऊपर में, एक प्रोडक्ट मेरा ऐसा बना है कुछ, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट हम लोग कैसे कर देते हैं, जो कार्बन अल्कीन से लगा है उसको घेरा लगाओ, लगा दिया, जो कार्बन अल्कीन से लगा है उसको क्या लगाओ, घेरा लगाओ, पड़ोसी पे हाइड्रोजन गिनो, क्या गिनो, हाइड्रोजन। चलो बताना इस पे कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 3, तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 5 हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते थे, तो 5 अल्फा एच, यही तो हो गया बच्चे, बताओ इसके कितने बोलो तो, ऊपर 3 है, इधर 3 है, और इधर भी क्या है 3, तो कितने हैं, 9 अल्फा, 9 अल्फा एच हो जाएगा। तो बताओ मेजर कौन माइनर कौन, ऊपर वाला माइनर या मेजर, माइनर, और नीचे वाला सेट जेफ कौन है, ये कौन सा है, सेट जेफ, और ऊपर वाला हॉफमैन। यार आया नहीं आया, कोई दिक्कत यहाँ से, ये कौन सा बोलिए, हॉफमैन, और ये कौन सा जल्दी बताइए, ये मेजर बनेगा तो ये कौन सा कहलाएगा, सेट जेफ कहलाएगा, यही कैलकुलेट करते थे, बताओ यार एलिमिनेशन किया था ना, यहाँ एलिमिनेशन, वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग एलिमिनेशन पढ़े थे, और यहाँ भी केमिकल प्रॉपर्टीज में ही एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ भी याद रखना, इंटरमीडिएट क्या है जल्दी बताइए, कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन बनेगा फिर से क्या करोगे तुम, रीअरेंज, रीअरेंज करोगे तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत किसी को, आया नहीं आया, इज द कंसेप्ट इज क्लियर, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए यहाँ पे एक चीज समझना है, यहाँ पे चलिए उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाओ, OH एग्जाम्पल, यहाँ दे दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, चलिए बनाइए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारे बच्चे बच्चे इधर फोकस फोकस, क्या बनेगा बोलो यहाँ से, क्या बनेगा बोलो यहाँ से, H प्लस, ये किसको लेके जाएगा, इसको लेके जाएगा, यहाँ से क्या बना देगा, प्लस या माइनस, प्लस, समझ में आ गया ना, तो इंटरमीडिएट हम बना देते हैं। बट एक्चुअली आपको ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप डेवलप करना पड़ेगा, चलो मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा मेहनत कर लो, OH2 प्लस जरूर लिखना है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक ना। इसका एक काम है, कल जाके वो समझ में आएगा ये काम क्या है, एक्चुअली अगर अभी भी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा क्यों, इसका यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। उसके बाद क्या होगा, ये OH2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हट जाएगा, किस फॉर्म में हट जाएगा बोलो, H2O के फॉर्म में, क्या छोड़ के चला जाएगा पीछे, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस आगे आप बताओ किधर किधर से हाइड्रोजन उठाएगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनेंगे बोलो सब कोई, पहला वाला राइट साइड से गया तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कैनाई से ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा, लेफ्ट साइड से गया तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा बन जाएगा, अरे बोलो हाँ या नहीं, यहाँ भी अल्कीन बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, अल्कीन, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब सारे बच्चे बताना मेजर कौन माइनर कौन, नीचे वाला मेजर है, कितने अल्फा है यहाँ पे, 6 अल्फा, और यहाँ पे 2 होगा ना, तो ये मेजर या माइनर, मेजर, और ये वाला सेट जेफ कौन, नीचे, और ऊपर वाला हॉफमैन, अरे बोलो आया नहीं आया, हॉफमैन सेट जेफ क्लियर हुआ ना, कैसे करना है फिर से, इसको घेरा लगाओ, इसके पड़ोस में क्या देखो, 3 इधर और
3 इधर तो 6 अल्फा। आया नहीं आया, ये तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बट एक यहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न है, ठीक ना, समझना यहाँ पे। यहाँ क्लियर है सभी को? इसकी थोड़ी स्टीरियो केमिस्ट्री समझिए। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट बनाने वक्त ऐसे भी प्रोडक्ट बना दे। अब ये क्या हो गया भैया, अगर 2 हाथ ऊपर खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? हाँ, गलत है, गलत नहीं है ये। एक्चुअली ये प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ऐसे भी थी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिथाइल ग्रुप किधर आ रहा है, नीचे, एक किधर, और यहाँ पे दोनों मिथाइल आ रहा है। और अगर कोई चीज अपोजिट साइड होता है तो उसे तुम ट्रांस कहते हो। क्या कहते हो? ट्रांस। और दोनों सेम साइड आता है तो सिस। तो ये प्रोडक्ट भी बनेगा सिस। और क्या चीज, ये भी इंपॉर्टेंस है। क्या, कैसे समझा, कैसे समझा? देखो यहाँ पे मिथाइल किधर है, ऊपर, जबकि इधर मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ऊपर, और इधर भी ऊपर। सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। और सिस और ट्रांस में अगर आपको कहा जाए तो याद रखना सबसे मेजर प्रोडक्ट ट्रांस बनता है। कौन बनता है? क्योंकि मिथाइल सेम साइड रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? रिपल्सन। तो अगर आपको यहाँ प्रोडक्ट एक्चुअली कहा जाए ना, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर लाओगे तो 2 नहीं 3 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। इसका डिस्कशन बताऊं क्यों होता है 3 प्रोडक्ट, और हम कैसे पहचानेंगे 3 बनेगा। तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे जल्दी बताओ यहाँ से? 3। तो मैं अगर कहूँ ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी, तो सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बोलो यहाँ से? बी या सी? बी। बी के बाद सी, सी के बाद ए, क्योंकि ए तो लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हटा ही दो, कोई दिक्कत है यहाँ से? तो ये सबसे कम बनेगा, और इन दोनों में कंपेयर करोगे सबसे ज्यादा कौन बनेगा? बी। तो ट्रांस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनता है। कौन सा जल्दी बताइए? ट्रांस। और सिस वाला क्या होता है? कम। क्यों सिस वाला कम होता है सारे बच्चे? सेम साइड ग्रुप लगने पे क्या हो जाएगा? रिपल्सन। वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। अपोजिट साइड रहेगा तो स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा? बी। समझ में आया यहाँ पे? तो याद रखिएगा इस केस में भी क्या बन रहा है बताइए? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बोलो? कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी और हो सकता था क्या? नहीं। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं भैया, ये OH2 है, ये 2 डिग्री, इधर भी क्या आएगा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री तो बनेगा नहीं। हो गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से? इसलिए स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट का नहीं होगा। आया सबको समझ में? तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस जल्दी बताइए? एलिमिनेशन प्रोसेस। और ये फॉलो क्या चीज को कर रहा है? E1 को। किसको फॉलो कर रहा है? तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ E1 को फॉलो कर रहा है, तो E1 में कार्बोकैटायन बनता है, तो मैं तुमसे पूछा कि कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए, सारे बच्चे बताना। क्या 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री सही है, या उसका उल्टा सही है? 3 to 1 सही है, 1 to 3 सही है? रिएक्शन में बन क्या रहा है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल हो उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल? 3 2 1 या 1 2 3? 3 2 1। तो आंसर सही है ना? 1 2 3 होगा क्या? नहीं। बेटर लिविंग ग्रुप या पुअर लिविंग ग्रुप? बेटर लिविंग ग्रुप होता है। याद आया यहाँ पे? तो ये सारी बातें याद रखिएगा। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना के समझाएं कैसे बनता है। पहले क्लियर है यहाँ से? प्रोडक्ट मेजर कौन सा होता है? सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ में मोर अल्फा हाइड्रोजन या लेस अल्फा हाइड्रोजन? मोर अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो अल्कीन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है उसको घेरा लगा दो, उसके पड़ोस में कितने हाइड्रोजन है उसे क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जिसके पास अल्फा ज्यादा उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? कॉपीट। क्या हो गया? ले आइए। कॉपीट। जो बच्चे को थोड़ा बेसिक दिक्कत है वो शाम को 4 बजे भी आ जाएंगे, ठीक है? बैकलॉग्स वहां पे चल रहा है 4 बजे शाम में, लेकिन आना पड़ेगा। ऑनलाइन भरोसे नहीं छोड़ सकते, ऑनलाइन आप लोग नहीं कर पाते सही से, इसलिए प्लीज 4 बजे फिर आ जाए। साइकिल से, मोटरसाइकिल से, पैदल, जैसे आना है आके उड़ के आ जाइए, बता जाइए। वहां बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया हूं अभी। इन केस किसी को जरूरत है बेसिक मैथ्स में, वहां पे आ जाओ। यहाँ पे मैं करवा दूंगा एक दिन, और वहां तो पूरा डिटेल से पढ़ना है आके, तो आपको 4 बजे एक बार और दर्शन देना पड़ेगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, 4 बजे आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ एक दिन करवा दूंगा। और जिनको आता है ना, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा है तो आप आके 2 बार टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? अपने 11th में डिफरेंशिएशन बेसिक पर रखा है, ओके। देखो तुम लोग एक बात जो कह लो, फैशन सेंस के तौर पे तो सबने ऑनलाइन 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 ऑनलाइन, परेशान परेशान बच्चे।
बट होता बहुत कम से ऑनलाइन। का भी सब्सक्रिप्शन है, पैसे तो दिला ही देंगे, पढ़ना तो आपको है। और ऐसी चीजें पढ़ना जो सबसे तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल से पढ़ाई होता ही नहीं। लैपटॉप पे भी नहीं पढ़ते ज्यादा बच्चे, तो लगता है कौन कुर्सी टेबल लगा के पढ़े, मोबाइल अपना है, किसी भी एंगल पे पढ़ाई कर लेंगे, है या नहीं? वो नहीं पता है सबसे। मैं बहुत कम बच्चे को देख पाता हूँ जो ऑनलाइन में सक्सेसफुल है। हाँ, मेरे टच में तो बहुत कम है। 90% बच्चों का वही है बस, उनको तो बस जुनून छाया रहता है इंस्टाग्राम और उसका यूट्यूब का। दो को देख लिया मोटिवेशनल वीडियो, बस आज सब्सक्रिप्शन ले ये लेंगे, आग लगा दो। पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं खोजता है, पढ़ाई डिसिप्लिन खोजता है, पढ़ाई स्ट्रिक्टनेस खोजता है, मेंटोरशिप खोजता है। तुम्हारे ऊपर कसना पड़ेगा कमान, तब तुम पढ़ोगे। अरे तुम तो भाई, तुम्हारा ब्रेन अभी इस सिचुएशन में है, ट्रांजिशन स्टेट है तुम्हारा ब्रेन, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है और बहुत कम देर के लिए वो एनर्जी रहती है, फिर वो डाउन हो जाता है। जैसे गाड़ी खरीद लिया कुछ यूट्यूब वालों ने, अब जाके शोरूम में दिखाएंगे, उसके देखो वीडियो बना लेंगे 4 एंगल में उसका। बच्चे को लगता है अरे साला, 1 साल में मर्सिडीज बेंज, तुमको पता नहीं वो गाड़ी भाड़े पे भी मिलती है, और तुम परेशान हो रहे हो। देखो यार, एक्चुअल ताकत ना बड़े पोजीशंस में या तो आईएएस अधिकारियों को होता है, जो यूपीएससी वाले होते हैं, या पॉलिटिशियंस के पास ताकत होता है। ये पकैत सब जो आते हैं ना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, इनका कोई औकात नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए ना, एक सिस्टम हिल गया 2 मिनट में, आ गया अपने औकात में, पता चल गया ना। रियलिटी यही है भाई, तुम पुलिस से पंगा नहीं ले सकते। बॉडी बना लेना, यूट्यूब पे दिखा देना, उससे क्या लग रहा है तुम्हें, सच्चाई है? 2 मिनट में पुलिस तुम्हें हकरी निकाल देगी तुम्हारा, खाली एक बार पता ले, बस डाटा मिलने का देर है। लोग को ऐसा लगता है यूट्यूब से 4 पैसे कमा लिए और दुनिया को जाके शो ऑफ कर देंगे इंस्टाग्राम पे तो हम अमीर कहलाएंगे। अंबानी कभी रील्स बनाया आगे? अंबानी इसको रील बनाते देखा है अडानी इसको? मार्क जुकरबर्ग को देखा है, बिल गेट्स को देखा है? नहीं ना। रीजन है, वो एक्चुअल पावरफुल पर्सन है। करके देखो उनके साथ कुछ, तुम कर क्या, तुम पहुंच भी नहीं सकते अगर उतनी ताकत नहीं है तुम्हारी तो। और ये आजकल के 2 4 लोग, सुबह उठने का टाइम नहीं, रात में सोने का समय नहीं, ब्लॉग्स बना बना के डाल रहे हैं, लोग उसके पीछे पागल है, बनना उनको वही है, होना कुछ नहीं है। पुलिस एक बार रेड मार देगी, बस हो गया, खत्म कहानी तुम्हारा। अभी देख रहा था क्या, यूट्यूब पे एक फाइट चल रही थी, शायद आप लोगों ने देखा होगा। 2 साले तगड़े तगड़े बंदे लड़े जा रहे, गाली दे रहे थे यूट्यूब पे, उनका चैनल है बॉडी बिल्डिंग वगैरह का। ये जाट कम्युनिटी, ये राजपूत कम्युनिटी, ये गुज्जर कम्युनिटी, भाई क्या कर रहा है कोई? किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम जात वाले को अपने गांव में जाके कहो कि मेरे लिए लड़ो, कोई नहीं लड़ने आ रहा है तुम्हारे साथ, किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी है। ये फालतू की बातों को। और किसका किसका एग्जाम है? जिनका पेपर से जाओ, पेपर्स वाले जाओ। हाँ, क्या जी? अभी 4 से 5, 5:30 तक रहता है, वैसे 3 से 6 होगा। हाँ, जिनको आना है आ सकते हैं। बेसिक्स कंप्लीट करने के लिए बता देता हूँ, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स चल रहा है, बहुत इजी वाला। अब ये मत बोलिएगा हमको ये आता है, तो वो चल रहा है डिफरेंशिएशन में, टॉपिक बता दूंगा आपको। डिफरेंशिएशन हो रहा है, बहुत बेसिक बताऊंगा। ये बच्चे अभी ज्वाइन नहीं करने वाले, वो होली के बाद होगा, बैच का बूमिंग होली के बाद होगा, अभी नहीं। जिनका एग्जाम है निकल जाओ भैया, शांति से, हल्ला मत करो।
आराम से। गेट सटाते हुए जाइए। चलो। इसीलिए रियल हीरोज बनो। इन सब में कुछ नहीं रखा है। लॉ कानून के चपेटे में आ जाओगे ना, जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। सारी हवाबाजी निकल जाएगी। और सरकार धीरे धीरे लॉ कानून स्ट्रिक्ट हो रही है सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। लीजिए लीजिए झाड़ू लगाइए। जाइए ऊपर चल जाइए। सीढ़ी जा रही, सीढ़ी सीढ़ी पर। सीढ़ी कैसे होगी? हाँ, कब जा रहे? सवेरे सीढ़ी झाड़ दी है। आइए तो इधर जा। हाँ तो वो कह रहा था क्या, देखिए वो दो बंदे लड़ रहे थे, ठीक ना। मैंने देखा 4 दिन गाली गलौज किया एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे, वो पे, और फिर यूट्यूब शॉर्ट्स पे। फिर 5 दिन, 5वें दिन आके हाथ मिला लिए। तो फायदा नहीं है ऐसे कोई ताकत का। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ निकल गए, निकल गए, निकल। हाँ हाँ निकल। हो गया? नहीं हुआ? ड्राइंग करने में बहुत टाइम लगता है ना। बट जब कभी आपको बताएं फ्री, मतलब जब कभी आप घर पे रिवीजन करने बैठो, रिक्वेस्ट है प्लीज क्रिस्टल क्लियर डायग्राम बनाने की कोशिश करें पेन से। ये हैबिट होनी चाहिए ऑर्गेनिक के अंदर। हाँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक एक डायग्राम का एरो हेड भी तुम्हारा आंसर गलत करवा देगा। जैसे मैंने बनाया ना अभी, देखो कितना सिंपल था। इन दोनों को सेम साइड बनाओ, इसको अपोजिट साइड बनाओ। यह मुझे कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा, ये करना पड़ेगा आपको। ये रीअरेंजमेंट सब कुछ आना चाहिए अच्छे से बनाना। बिहेवियर है ऑर्गेनिक का। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डायग्राम यही बनता है, मतलब पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक के। एक क्वेश्चन बनाओगे? ट्राई करोगे? हिंट देता हूँ, करना ट्राई, ठीक। इसी पे बेस्ड है, चलो करो। बातें कम, काम ज्यादा। चलो। फोटो क्लिक हो गया था? बस हटा दे। टेबल भी देख लीजिएगा थोड़ा छोटू जी, नहीं तो धूले में बैठाते हैं हमको आप। चला हम अपने टेबल झाड़ते रहते हैं बैठ के। क्या फायदा बताइए इन सबको रखने का। हाँ तब आप आए थे था। पास्ट टेंस है। आप वो टेबल भी झाड़ लीजिए, ना तो इस सिंघम की तरह जो निकल जाते हैं ना। हाँ है, वो टेबल झाड़े हैं। सुबह झाड़ दिए, सुबह गेट लगा हुआ था। हैं? साहब बच्चा आपको सिंघम कहता है। सिंघम लाइट। आइए एक एग्जाम्पल करें। चलिए, जो जो ये एग्जाम्पल बना देगा उनके लिए एक और सवाल। चलो।
चलिए बच्चे करो तो H2SO4 कंसंट्रेटेड या फिर H3PO4 भी दे देगा। और आपको करना है ये सवाल सोच समझ के, चलो करो बढ़िया सवाल। बेसिक जहां तक बनना है बनाओ, पहले कार्ब कैटायन बनाओ, उसके आंसर करो, करो कहीं पे प्रैक्टिस। हिंट कर रहा हूं, इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा। चल लगाओ, अप्लाई करो। रिंग एक्सपेंशन होगा, हिंट दे रहा हूं। 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई करेंगे। बनाइए खुद से, खुद से बनाना है। आप लोग नोट्स कॉपी लाते हो ना, नोट्स कॉपी में कुछ पीछे का सेक्शन ऐसा हटा दो जहां पे रफ करना है, ठीक है? वहां पे रफ किया कीजिए जब कभी पेपर देता हूँ, ताकि नोट्स गंदा ना हो। इस कारण से जो बच्चे नोट्स कॉपी लाते हैं, लिखते हैं, वो पीछे ना एक रफ स्पेस रख लो अपना, अगर इन केस लगता है कि नोट्स मेरा गंदा ना हो, क्रिस्टल क्लियर हो। और नोट्स खूबसूरत बनाना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या गणित हो, बायोलॉजी हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बोलेंगे, उस सब्जेक्ट के प्रति रुझान को दिखाता है आपके, कितना अच्छा आप सीखना चाहते हैं उसे। करो ट्राई। ठीक है, एक्सपेंशन करना है। चलो मैं हेल्प करता हूँ, करते चलो। वहां पे प्लस लगाए हैं, पॉजिटिव, हाँ चलो बहुत अच्छा। नहीं तो वो शिफ्ट कर दिया ना, 5 से पहले 6 कर दोगे ना। देखो शिफ्टिंग और रिंग कल समझा दूंगा वैसे। शिफ्टिंग और रिंग एक्सपेंशन का चांस हो ना, तुमने क्या किया हो, 1 से 3 ले गए होगे, नहीं किया ना। शिफ्टिंग और एक्सपेंशन का चांस हो तो एक्सपेंशन को पहले प्रायोरिटी दे, उससे सिस्टम स्टेबल होता है, उससे केवल कार्बन स्टेबल होता है। पहले आप शिफ्टिंग करा के की जगह एक्सपेंशन कराओगे। यही हिंट दे रहा हूँ, रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है यहाँ पे। चलो करो। राइट बच्चे, ऐसे नहीं होता है केवल और केवल मुंह बनाने से आंसर नहीं आएगा, आंसर करने से आंसर आएगा। हेल्प मैं करूंगा आपका, लेकिन आप ट्राई करें अपने से कुछ करने का। प्लस चार्ज जैसे मिला, वहां के बाद रिंग एक्सपेंशन कर लें, हाइड्राइड नहीं टच कर। हाइड्राइड और रिंग एक्सपेंशन में आप रिंग एक्सपेंशन को प्रायोरिटी दोगे। 1 2 करो, फिर से ब्रेक करो, ब्रेक को जोड़ो, देखो क्या क्या बन रहा है। जहां आपको पॉजिटिव चार्ज मिला, रिंग को एक्सपेंड कर दो। वेरी गुड, सही जा रहा है। और उसको सिमेट्रिकली बना लो, सिमेट्रिकली बना लो अच्छे से। वेरी गुड, चलो ये बच्चे सही जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए प्लस चार्ज कहाँ कहाँ। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब क्या करोगे? HSO4 है यहीं पे, HSO4 है ना, HSO4 हाइड्रोजन लेके कहीं से उड़ जाएगा, प्लस के बगल से लेके उड़ेगा, तो कहाँ से लेके आप हटाएंगे उसको? HSO4 से हाइड्रोजन आप कहाँ से हटाओगे? 2 चांसेस है ना, ऊपर और नीचे, कहाँ से आप हटाना पसंद करेंगे, बोलिए खुद ही। हाँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहां पे आना पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ना, इसीलिए कीजिए, देखिए क्या बन रहा है। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। थोड़ा पोजीशनिंग आपने डबल बॉन्ड का गलत कर दिया, बाद बाकी सही बना है। पॉजिटिव चार्ज का, सॉरी, डबल बॉन्ड का पोजीशनिंग देखिए साथ में। ये क्या बन गया? एच का फॉर्मेशन है। वेरी गुड, बेंजीन। दिखाइए तो बच्चे क्या किए हो। रिंग एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं आप। 5 का 5 ही बना दिया फिर से, 5 का 6 करोगे ना। चलो देखो, आओ देखो 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 देखो, घबराओ नहीं। किया, क्या बना है आंसर?
फिनाइल फिनाइल कैसे होगा भाई? फिनाइल बना या बेंजीन बना? चलो देखो छोड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ये लोन पेयर है, आएगा। चलो एक एक करके स्टेप समझते हैं सारे बच्चे, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है, इट्स अ फर्स्ट टाइम, अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। ओ एच प्लस टू बनेगा, हटा दोगे क्या बन जाएगा यहाँ पे बोलो? देखो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, समझना आराम से, सिमेट्रिकली बनाइए ना। प्लस चार्ज दे दिए, आइए फिर प्लस चार्ज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 डिग्री से भैया 3 डिग्री कर लेते हैं, है या नहीं है? बट पॉसिबिलिटी तो समझिए, अगर ये रिंग एक्सपेंड कर सकता है तो रिंग एक्सपेंशन और हाइड्राइड शिफ्टिंग में हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं, क्यों? रिंग एक्सपेंशन से पूरा सिस्टम ही सिमेट्री में आ जाएगा, आया? अब प्लस चार्ज को फिर माइग्रेट करा लेंगे, तो हम रिंग एक्सपेंशन को प्रायोरिटाइज करेंगे किसके ऊपर, जल्दी बताइए? एच शिफ्ट के ऊपर। अब समझ में आया? तो बताओ क्या करेंगे? अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या चीज 2, 1 2 को तोड़ो, ठीक ना? हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करते, 2 को किससे जोड़ो? प्लस से, और प्लस को 1 पे। देखो कैसे कर रहे हैं, ऐसे देखो, तुमको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं होना, जैसे जैसे एरो बना हुआ है बना दो, बना दो, बना दो। अब बताओ ये 2 वाला डायरेक्टली ऊपर से जुड़ेगा क्या? ये बॉन्ड था, होगा ना? जुड़ गया। और ये वाला चीज किधर आ गया? प्लस यहाँ पे आ गया, क्या? जोड़ दो। डबल बॉन्ड कहाँ था? यहाँ था, यहाँ लिख दो ना। अब बताइए 6 कार्बन का रिंग है, अगर तुमको दिक्कत है असाइनिंग में तो इसको 1 2 ऐसे रहने दो। अब तो ठीक है, अब समझ में आया? तुम 1 2 लिख दो, अगर तो सुनो 1 मिनट, 1 2 चाहे तो तुम लिख दो ताकि तुमको दिक्कत ना हो। अब चलिए मैं इस 6 को पहले ऐसे बना लेता हूँ, बना लिया क्या? अब कहाँ कहाँ पोजिशनिंग है देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, कर दिया यहाँ पे, ठीक ना? 2 का 2 के बगल में ये 2 है, बोलो 2 है, 2 के बगल में सेक्शन खाली है, 2 के बगल में ये वाला खाली है ना, और उसके बाद कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, दे दो ना प्लस चार्ज। आया समझ में? और यही आपका कौन सा पोजीशन है? 1, और ये कौन सा पोजीशन है? 2। देखिए फिर से, गलती कर दिया क्या कुछ? नीचे वाला 2 था ना, और ये 2 था, और सही है ना? 2 है, 2 के बाद एक खाली है, उसके बाद कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज, हाँ सही तो है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कहाँ पे है? यहाँ पे है ना, हाँ चलो प्लस चार्ज आ गया, दैट्स इट। अरे बोलो यार यस और नो, देखो तो सही, 2 और 1 के बीच में एक कार्बन है, 2 और 1 के बीच में एक कार्बन है, तो प्लस चार्ज आ गया, 6 कार्बन का रिंग। आया नहीं आया? थोड़ा सोचोगे अपने आप बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? देखो दोनों डबल के बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, आ गया सिंगल बॉन्ड, बना लिया हम लोगों ने पहले। फिर कौन सा था? ये 2 था, 2 के बाद 1 तक पहुंचने के लिए एक बीच में कार्बन आ रहा था, उसके बाद कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज इधर से देखो, इस पड़ोस में इसके है, इसके पड़ोस में प्लस चार्ज हाथों में आ गया ना। अब सुनिए मेरी बात को, यहां से HSO4 आएगा, कौन आएगा जल्दी बताइए? HSO4। अब बताइए ये प्लस चार्ज के पड़ोस वाले कार्बन से हाइड्रोजन उड़ाएगा वो? अब बताइए ये इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, आप ही बताइए किधर से हाइड्रोजन लेना अच्छा है? राइट साइड या लेफ्ट साइड से? राइट साइड से क्यों लेना अच्छा है? क्योंकि डबल बॉन्ड पे प्लस चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या इसको ले जाके ऐसे करके H प्लस लेके जाएगा, और H प्लस और मिलके दोनों फिर से H2SO4 बन जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? H प्लस इसके साथ, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस या प्लस? ये निकल गया प्लस के फॉर्म में, तो पीछे इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो माइनस या प्लस? माइनस आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, लो मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस, और यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा? बॉन्ड, बॉन्ड बना दी, देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। क्या जाना पहचाना कुछ स्ट्रक्चर है? हाँ, कैची का फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का। और जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन आया कैसे बना, एक बार सुन लेना, वन टाइम मैं आपको अभी कह देता हूँ, एक बार में ये चीज कभी भी आपका नहीं होगा, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑर्डर में रिपीट करना पड़ेगा इस चीज को। इट्स अ थिंग्स फॉर प्रैक्टिस, बट समझना इंपॉर्टेंट है, समझ गए बनाना पड़ेगा घर पे बैठ के, ठीक ना? समझ में आया कैसे हो रहा है? इज इट ओके? अरे बोलो यार यस और नो, अब क्लियर है कैसे करना है? देखो सबसे अच्छा तरीका तो मैं बताता हूँ, 1 2 को तोड़ो, 2 को जोड़ो, प्लस, ये लिखा नहीं रहता किताब के अंदर, ये प्रैक्टिस से आया हुआ है। आया समझ में? आ जाएगा। आप घर पे भी प्लीज जब बनाएंगे बहुत अच्छे से तरीके से सीखना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको ये भी दिक्कत हो ना स्टार्टिंग में, अगर तुमको ये भी ना समझ में, हर एक बॉन्ड पे ना कुछ नंबर लिख दो, A B C D E F, उसी तरीके से बना लो फिर, ठीक ना? सी पे डबल बॉन्ड है तो सी पे डबल बॉन्ड डाल दो 6 पे। आया? जैसे तुमको अगर दिक्कत है, मैं देखो हिंट दे रहा हूँ, रिंग एक्सपेंशन के बाद ये तो कर लिया तुमने, अब तुमको करना है कि 6 रिंग हमको सिमेट्री में बना दिया भैया, अब हमको नहीं पता चला डबल बॉन्ड कहाँ पे डाले, उसका तरीका है, क्या करो देखो यहाँ बता रहा हूँ, इसको कुछ ABCD या 1 2 3 4 मान लो, 1
2 3 4 5 6 कर सकते हैं डबल बॉन्ड। तो चौथे पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो चौथे पे डबल बॉन्ड, छठे पे सॉरी उसके बाद किस पे लगा हुआ है यहाँ पे, 6 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 6 पे डबल बॉन्ड डाल दो। समझ में आ रही बात है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दो, जिस पे प्लस चार्ज है उस पे प्लस चार्ज डाल दो, अपने आप कर लो, अपने आप ड्रॉ हो जाएगा वो। कोई बिग डील नहीं है, वो देख के समझ में आ जाता है। किसी को कोई दिक्कत, अरे बोलो किसी को कोई दिक्कत, बोलो हाँ या नहीं। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? आया सबको समझ में कैसे करना है? प्लीज कर देना। बेंजीन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेंजीन जिसका जिसका बना है वेल एंड गुड, नहीं बना फिर भी आप इस चीज को सीखेंगे। चलिए एक हिंट और कर रहा हूं, एक आप ट्राई करो फिर से। इस बार रिंग एक्सपेंशन नहीं, थोड़ा सा हिंट करूंगा, आप ट्राई करना, देखते हैं कौन कौन समझ पाता है इस चीज को। चलो बताना, यहां पे है ऐसे, घबराएंगे नहीं, आंसर करके लाएंगे। चलो बनाओ, डबल बॉन्ड यही पे गया, हाँ चलो। H2SO4 या फिर H प्लस प्लस हीट दिया हुआ है, ऐसे भी लिखा रहेगा तब भी आपको एलिमिनेशन ही करना है। चलो मेरे साथ हेल्प करना सारे बच्चे, प्लस है, प्लस तो आपने कार्बोकेटायन बनाया होगा, बोलो हाँ या नहीं। चलो हेल्प कर देते हैं, देखो यहाँ से, या प्लस बना होगा। अब सारे बच्चे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ये प्लस है, प्लस के पड़ोस में कैसा बॉन्ड है, क्या करेंगे? वेरी गुड। अल्टरनेट पोजीशन में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, रेजोनेंस स्टार्ट होगा। कैसे रेजोनेंस करते थे? ये माइनस का क्लाउड यहाँ शिफ्ट होके आ जाता था, तो यहाँ पे क्या आ जाता था? माइनस, और यहाँ पे प्लस, बताया था। और माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो बना लो बॉन्ड। अरे बोलो यार, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनवाया था ना। और यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस या माइनस? प्लस। अब बताओ तो, अब बताइए खुद ही, हाइड्रोजन किधर से निकलना चाहेगा? लेफ्ट साइड या राइट साइड से? लेफ्ट साइड से या राइट साइड से? राइट साइड है क्या? राइट साइड है भी नहीं, 1 2 3 4 पूरा है, तो बचा तो यही ना। अरे बोलो हाँ या नहीं। तो क्या बन जाएगा बोलो, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे कैसे चल जाएगा? माइनस माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पहले से डबल बॉन्ड। और बताओ ये सिस्टम स्टेबल हो गया कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड की अच्छी पोजीशन पे है, अल्टरनेट कंजुगेशन में ये रेजोनेंस शो करेगा। क्या शो करेगा? रेजोनेंस। और ये हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर। आया समझ में कैसे बन रहा है? प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वापस से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, वापस से वीडियो को देखें, फिर से बनाने की कोशिश करो। कल मैं इस पे बराबर प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छा खासा, ठीक ना? और तगड़े लेवल के सवाल कराऊंगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के साथ। तो एक्स्ट्रा क्लास में कल आपका यही रेकर होगा। एक्स्ट्रा क्लास में इस पे ही सवाल कराऊंगा, कम से कम 10 से 15, और बहुत अच्छे लेवल के। बट आपका, आपसे रिक्वेस्ट है, आज वाली क्लास को पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आपको यही रिवीजन करना है वापस बना के, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? चलो, कल कौन सा डे है? वेडनेसडे। कल कब छुट्टी होना चाहिए? 12 बजे कल छुट्टी होगी, बुधवार। चलो भाई, कर लो कॉपी। किसी को इन दोनों सवालों में कोई दिक्कत? बोलो यार, इन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत? अरे यार, इन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत? ज्यादातर बच्चों ने क्या किया? हाइड्राइड शिफ्ट कराया होगा, बोलो हाँ या नहीं। 1 डिग्री से कितना डिग्री बना दिया? 3 डिग्री। हाइड्राइड शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन का ऑप्शन है, तो किसके थ्रू जाएंगे आप? रिंग एक्सपेंशन। कल सुन लेना, कल मैं फिजिक्स में केमिस्ट्री दोनों में प्रैक्टिस होगा अच्छा खासा, ठीक ना? फिजिक्स में भी प्रैक्टिस होगा कल, केमिस्ट्री में प्रैक्टिस होगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कैपेसिटर से स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स में। और इसका कल मैं पूरा डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन करके बहुत सारा अच्छा अच्छा सवाल करवाने वाला हूँ, तो प्लीज डोंट बॉदर इट। एक बार में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी समझ लो, उसके आंसर आ। कोई दिक्कत? ठीक हो? एनसीईआरटी देंगे, मैं मार्क करवा दूं क्या पढ़ना है? चलो लो एनसीईआरटी।
चलिए सारे बच्चे पेज नंबर पुराने बुक से बता रहा हूँ, पेज नंबर 338, 338, 338 और 339 में दे रखा है पूरा डिटेल से। हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन यहीं पे दे रखा है। इज इट ओके? चलो थ्री 338 एंड 339 पेज नंबर एनसीईआरटी का सारे बच्चे कर लेंगे। चलिए मैथ्स का क्लास होगा अभी आप लोगों का, और बायो के सेशंस के लिए आज सॉरी, कल से कंटिन्यू रहेगा सारा।